जो इस धरती लोक में बहुत सारे पुण्य प्राप्त करके, यज्ञ अनुष्ठान आदि करके, बहुत सारे नाम जप करके यहां से जो वैकुंठ जाता है स्वर्ग लोग, उसको जो है अमृत प्राप्त होता है। अमृत प्राप्त होने के बाद अमृत जब पिलाया जाता है तो बता दिया जाता है, देखिए भाई आपको अमृत तो पिलाया जा रहा है, लेकिन ये अमृत तभी तक असर करेगा, तब तक आपको स्वर्ग में रहना है जब तक कि आपके पास पुण्य है। जैसे जैसे आपका पुण्य छूटता जाएगा तैसे तैसे आपको नरक फिर जो है धरती लोक में जाना पड़ेगा। पुण्य जैसे खत्म होगा आपको धरती लोक में जाना पड़ेगा, अमृत काम नहीं करेगा। उस समय एक माला डाली जाती है, जैसे माला पड़ी हुई है ऐसी माला डाली जाती है। देखो पुण्य जब तक है तब तक ये हरा रहेगा, और जैसे ही पुण्य खत्म हुआ तैसे सूखती माला चली जाएगी। अब ये लोग जा करके अमृत पी करके स्वर्ग में सुख तो भोग रहे हैं, लेकिन देखते जाते हैं माला हरी है कि नहीं, अरे ये सूख रही है, इसका मतलब पुण्य हमारा खत्म हो रहा है। भय लगा रहता है, क्योंकि छीणने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य जैसे खत्म हुआ तैसे मृत्यु लोक में भागना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। फिर यहाँ यज्ञ अनुष्ठान आदि करके फिर जो है अपने पुण्य उदय करके फिर जाना पड़ेगा। और भागवत किसको पिलाई जाती है? भागवत पीने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कि इनको पिलाया जाए उनको ना पिलाया जाए, सबको भागवत बराबर सामान्य रूप से बैठा करके पिलाई जाती है। और इसकी विशेषता क्या है? कल्पशापहम, हमारे पाप को नष्ट करता है। भागवत कथा पाप को नष्ट करती है, अमृत पुण्य को नष्ट करता है। बड़ा कौन हुआ? पाप को नष्ट करने वाला। अच्छा, अमृत तो एक कलश ही निकला था, तो अमृत पीने में जो है कम होता जाएगा, इसलिए बहुत कंजूसी करके पिलाई जाती है। बहुत कंजूसी करके अमृत पिलाया जाता है। दिया जाए तो कितना पिलाया जाए, कंजूसी, थोड़ा सा चिखा दो बस। हमें तो लगता है सुंघाया जाता है बस, पिलाया नहीं जाता। 3 कंजूस थे, तीनों जो है निकले, बोले कि यार हमको सब कंजूस कंजूस कहते हैं, मक्खी चूस कहते हैं, आज हम भी कुछ खरीद के लाएंगे। बाजार गए, तीनों मिल गए बाजार में, बोले ठीक है चलो तीनों लोग खरीदते हैं। पूरे बाजार में घूम डाले, क्या खरीदा जाए क्या खरीदा जाए क्या खरीदा जाए, सब में कोई न कोई कमी बता दी। लास्ट में घी की दुकान में पहुंचे, बोले भैया ये क्या है? बोले घी। क्या भाव है? महाराज 100 रुपया पाव है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो एक एक पाव तीनों लोगों को दे दो। तीनों घी को लेकर के आए, बोले चलो भैया अब हम लोग बढ़िया से घी यूज करेंगे, क्योंकि खाएंगे तो बढ़िया स्वाद भी बनेगा और बढ़िया ताकत भी आएगी। तीनों कंजूस घी लेकर के आ गए, तीनों यूज करना चालू किए, घी खाना चालू किए। महीना भर बाद फिर ये तीनों जाकर के बाजार में मिले, बोले क्यों भैया घी ले गए थे, अभी चल रहा है कि खत्म हो गया? एक बोला भैया अभी थोड़ा सा बाकी है। बोले बहुत यार तुम खर्चीले हो, कैसे खाए? बोला क्या करता हूँ ना जी, रोटी बनाता हूँ, रोटी बनाने में सबसे नीचे वाली रोटी में घी लगा देता हूँ, उसके बाद पूरी रोटी बना करके ऊपर वाली रोटी में घी लगा देता हूँ, और बढ़िया समझ लेता हूँ कि सब में घी लग गया, और बड़े चाव से मैं खा जाता हूँ। बोले वाह भाई वाह, बड़े खर्चीले हो आप। बोले तो भैया आप कैसे खाते हो? बोले मेरा तो खाने का ढंग ही अलग है। कैसे? बोले जब मैं रोटी बनाता हूं ना, तो बनाते बनाते जब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देता हूं, रखने के बाद घी एक डिब्बे में भर के रखा हूं, घी में एक सलाई डुबोता हूं और ऊपर वाली रोटी से नीचे वाली रोटी तक डाल देता हूं, सब में लग जाता है। बोले बहुत खर्चीले आप भी हो यार। बोले तो भैया आप कैसे खाते हो, आप बता दो। बोले मैं ऐसा करता हूं कि घी ले जाकर के एक कांच की बोतल में रख दिया, कांच की बोतल में रख करके जब घी में रोटी बनती जाती है तो उसी कांच की बोतल को बिना खोले
उसमें रोटी में हिलाता जाता हूँ कि सब में लग रही है। लास्ट जब हो जाती है खाने के लिए, जब बैठता हूँ तो ढक्कन खोल लेता हूँ, बढ़िया सुगंधी आती रहती है और रोटी में खाता रहता हूँ। अभी पूरा का पूरा घी बाकी है और प्रतिदिन 1 महीना बीत गया, मैं रोज खा भी रहा हूँ। तो अमृत जो है ऐस कंजूस के हिसाब से है, केवल सुखाई जाती है, खाई नहीं जाती, पी नहीं जाती। लेकिन ये कथामृत बढ़िया से पिलाई जाती है। अपने कान के धोना संभालते जाओ और बढ़िया ध्यान दे करके इस कथामृत को पीते जाओ। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ मान करके सुखदेव जी महाराज देवताओं को भगा दिए।